हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स एंड इन दिस क्लास वी स्टडी अबाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स वो होते हैं जो एटम कोर को पेनिट्रेट करते हैं, एटम कोर के अंदर से होके जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। ठीक है। जब आपको पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की इंट्रैक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, देन फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। व्हाट आर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स? एक्सप्लेन विद डायग्राम्स। ओके, तो क्या है? ये हमारा एटम कोर है। ठीक है। जो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होता है, जब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अपना बहुत एक पाथ जो फॉलो करता है, वो एटम कोर के अंदर से भी होके जाता है। तो देखो, यहाँ पे हम जो गामा फाइंड आउट कर रहे थे इन द लास्ट वीडियो, आपने देखा होगा कि जो हमने गामा फाइंड आउट किया है वो हमने आउटर के लिए फाइंड आउट किया, मतलब सिर्फ गामा फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमें जो वो गामा है वो 2 टाइप से फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब आउटर एंड इनर। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो आउटर भी है और वो इनर भी है। ठीक है। ये अपना एटॉमिक कोर है, ये उसका क्या है? ऑर्बिट का जो पाथ है वो है। ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किया था डेल्टा गामा, सॉरी दिस इज गामा। तो डेल्टा गामा इज इक्वल टू आर अल्फा स्क्वायर जेड रेज़ टू पावर 4 एन स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है। ये इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में प्रूव की थी। अब देखो, आउटर के लिए यहाँ पे हम साइन चेंज कर दे, हम यहाँ पर ओ यूज़ कर लेंगे और इनर के लिए आई यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आर भी सेम रहेगा, अल्फ़ा भी सेम रहेगा, एक तो जेड चेंज होगा, एक जो ऑर्बिट ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। यहाँ पर भी हमारे पास डेल्टा गामा आई आर अल्फा स्क्वायर जेड आई रेज़ टू पावर 4 एन आई स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें निकालना है डबलेट टर्म सेपरेशन डेल्टा टी इज गिवन बाय। देखो, पहले आप मेरी बात समझो। जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा टाइम तो कहाँ रह रहा है? एटम कोर के बाहर, और कुछ थोड़ा सा टाइम ही अंदर रह रहा है। तो मान लिया हमारे पास कि जो टोटल टाइम है इसका, ये कंप्लीट अपना ऑर्बिट कवर करने का, वो मान लिया टी। जो आउटर के लिए उसका पाथ है, वो आउटर पार्ट के लिए जो पार्ट टाइम पीरियड वो ले रहा है वो टी नोट, और इनर पार्ट के लिए वो टाइम पीरियड ले रहा है टी आई। ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड मान लिया उसका मेरे पास है 10। तो वो देखो, ज़्यादातर टाइम कहाँ रह रहा है? ऑर्बिट के बाहर है, मतलब ये एटम कोर के बाहर रह रहा है ना। तो ज़्यादातर टाइम मान लिया 9 सेकेंड उसने यहाँ पे बिताए, तो 1 सेकेंड उसका यहाँ पे बिताए। ठीक है। तो अब क्या है, जो T है और जो T नोट है उसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले सकती हूँ। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब देखो, डबलेट टर्म सेपरेशन यानी कि डेल्टा गामा इज गिवन बाय डेल्टा। डेल्टा गामा का मतलब हमारे पास इनर पार्ट और आउटर पार्ट में सेपरेशन। ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, देखो, डेल्टा गामा नोट प्लस डेल्टा गामा आई। ये दोनों पार्ट का है, दोनों पार्ट का मिला के हमारे पास सेपरेशन आएगी डबलेट टर्म के लिए। अब देखो, इन्होंने कितना टाइम पीरियड लिया? देखो, ये अपने पास है टोटल, ये आउटर पार्ट के लिए, इनर पार्ट के लिए। तो अगर टी नोट डिवाइडेड बाय टी, तो ये टोटल टाइम पीरियड नहीं हो जाएगा फॉर आउटर पार्ट? टी आई बाय टी, ये टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा किसके लिए? इनर पार्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं डेल्टा गामा नोट को टी नोट बाय टी, तो टी नोट बाई टी इससे मल्टीप्लाई करूँगी और डेल्टा गामा आई को टी आई बाई टी से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है। तो देखो, अभी मैंने बताया टी और टी नोट इक्वल टू 0 है, तो टी बाई टी नोट ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा डेल्टा गामा इज इक्वल टू डेल्टा गामा ओ प्लस में डेल्टा गामा आई। आई स्टैंड्स फॉर इनर एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटर। नेक्स्ट देखो, assuming that for most part of that total time t in an orbit the electron remains outside the atomic core। हम अभी ये मान के चले, तो ये हमारा क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ। ये मैंने आउटर और इनर के लिए एक्सप्लेन कर दिया।
फ्रॉम अब देखो जो टाइम पीरियड है इनर और आउटर के लिए, यहाँ पे ये वैल्यूज़ कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, नथिंग, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज दीज टर्म्स, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस एंड दिस ऑल्सो। बस यहाँ पे साइन का ही फ़र्क है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज ही रखना पड़ेगा इसके लिए। तो टाइम पीरियड की वैल्यू है एन आई क्यूब एच क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई रेज़ टू पावर 4 जेड आई स्क्वायर। सिमिलरली फॉर आउटर टाइम पीरियड के लिए तो यहाँ पे हमें निकालना है टी आई बाय में टी टोटल जो टाइम पीरियड है, ठीक है। जो टोटल टाइम पीरियड है वही जो अपना टी और टी नोट तो अपना इक्वल है ना, तो हमारे पास टी आई और टी ओ की वैल्यू है टी आई बाई टी। बाकी जो कॉमन टर्म्स है वो तो हमारी कट जाएंगी, सिर्फ आई और जेड में वैल्यू बच जाएगी। तो इनको हम सॉल्व करेंगे टी आई बाई टी नोट, इनको जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी, सिर्फ z और एन आई टर्म्स बच जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास बच गई। अब ये वाली वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो डेल्टा गामा मेरे पास आ गया, ये वैल्यूज़ उसकी पुट करने के बाद आर नोट, देखो इसकी और इसकी वैल्यू अपन यहाँ से पुट करेंगे बेटा 1 से और या इसकी यहाँ से। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद डेल्टा गामा इज इक्वल टू आर अल्फा स्केयर जेड नोट रेज टू पावर 4 एन नोट क्यूब एल इंटू एल प्लस 1। सिमिलरली फॉर आई, और यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यूज़ ऑफ टी आई अपॉन में टी नोट की। इनको जब थोड़ा सोल आउट करेंगे तो ये अपने पास आर अल्फा स्क्वेयर ये आ गया अपने पास एल इंटू एल प्लस 1 एन नोट क्यूब, और ये हो जाएगा गामा नोट क्यूब और जेड नोट स्क्वायर प्लस में जेड आई स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज़ अपने पास आ गई ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो गामा सिग्मा आई और सिग्मा नोट है आर द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वी हैव डिस्कस्ड इट्स अर्लियर इन आवर प्रीवियस वीडियोज़, ठीक है। फॉर इनर एंड आउटर पार्ट्स देन डेल्टा जो गामा है वो अपने पास क्या आ जाएगा, आर अल्फा स्क्वायर जेड नोट माइनस गामा नोट स्क्वायर जेड नोट माइनस गामा नोट स्क्वायर प्लस जेड आई प्लस गामा आई स्क्वायर। यहाँ पे देखो वहाँ पे जो हमने नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के लिए क्या था, हमें इनर और आउटर की करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे इनर पार्ट में जाता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनर और आउटर के लिए अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, सॉरी पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए तो आई आएगा ही ना, फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो बेटा इतना आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है, इसको नोटबुक में 1-2 बार करके देखना है, तभी आपको ये अच्छे से आएगा। देखो भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये आप चीज़ें आपको अच्छे से आ जाए। तो आप एक बार वीडियो को देखिए, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार वीडियो देखिए, फिर भी आपको समझ नहीं है तो आप मेरे से कंसर्न कीजिए, ठीक है। आप मुझसे शेयर कीजिए अपनी बातें कि भैया आपको क्या डाउट है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, तभी तो मैं देखूँगी ना। और आपको ये करना पड़ेगा, ओके। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ओके, थैंक यू।